आज सीखेंगे वर्ग। वर्ग निकालना। वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या या अंक को दो बार लिखकर आपस में गुणा करना ही वर्ग होता है। किसी संख्या या अंक को दो बार लिखकर आपस में गुणा करना ही वर्ग होता है। जैसे देखो यहाँ एक लिखा, उसके ऊपर 2 लिखा, तो इसको पढ़ेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इंग्लिश में या हिंदी पढ़ेंगे 1 का वर्ग। क्या कहेंगे? 1 का वर्ग। पढ़ते कैसे? 1 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग मतलब 1 का गुणा 1 में होगा, तो उत्तर आएगा 1। तो मतलब 1 का वर्ग अगर पूछा जाएगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। पहले इसको समझें कि आधार और घात क्या होता है। आधार जैसे 1 का स्क्वायर 2 है, तो 1 जो है आधार है और 2 है घात है। ऊपर वाला घात होता है, नीचे वाला आधार होता है। वैसे ही देखो अब 2 का, इसको पढ़ेंगे 2 का वर्ग। जैसे पढ़ेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऐसे पढ़ते जाएंगे। 11 का वर्ग 121, ठीक है। 17 का वर्ग 289, समझ में गया? वैसे 30, कोई पूछेगा 30 का वर्ग बताओ, 30 का वर्ग क्या आ जाएगा? 900। 30 का वर्ग 900। तो 1 से 30 तक की संख्याएं लिखा गया है, इसका वर्ग भी, इसको याद करना है, ठीक है। कोई पूछेगा 23 का वर्ग बताओ, अगर 23 लिख के उसका स्क्वायर किया है, इसको पढ़ेंगे 23 का वर्ग। 23 का वर्ग कितना होता है? 23 का वर्ग 529। क्या होता है? 529। फिर कोई पूछेगा ऐसे बताओ 13 का वर्ग कितना होता है, तो जिसको याद है वो बता देगा। 13 का वर्ग करो या 13 का वर्ग का मतलब है 13 गुणे 13, 13 गुणे 13, या तो गुणा करो या तो वर्ग याद करो। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 13 गुणे 13 करो या तो 13 का वर्ग क्या है? 169 बता देंगे, ठीक है। अगर 26 गुणे 26 करना है तो गुणा हम करेंगे ना, बड़ा होगा, तो 26 का वर्ग याद किए रहेंगे तो तुरंत बता देंगे। 26 का वर्ग 676। कितना समझ में आ गया सबको? 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना है, ठीक है, पूछा जाएगा। अब नोट में 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब 0 का वर्ग का मतलब 0 गुणे 0, 0 गुणे 0 क्या आएगा? 0। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करें तो 0 हो जाता है ना। अब यहाँ इसको समझना है।